हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में एक और कॉलेज के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं, जो कि इंडियाज़ के टॉप कॉलेज के लिस्ट में भी शामिल है। साथ ही साथ बिहार का टॉप कॉलेज तो जाना ही जाता है। और एजुकेशन के मामले में इस कॉलेज का नाम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कॉलेज है पटना कॉलेज। पटना कॉलेज जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पुरानी भवन है, अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी है। 1863 में ही ये कॉलेज का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, ये कॉलेज को बनाया गया था। तो 1863 में इस्टेब्लिश्ड इस कॉलेज आज तक अपनी धरोहर को बरकरार रखी है। पीछे का कैंपस देख सकते हैं, ऐसा फील आपको देगा जैसे आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। कॉलेज अपने एजुकेशन के मामले में जानी जाती है। इसमें आर्ट्स की पढ़ाई होती है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता की भी पढ़ाई होती है। साथ ही साथ बीबीए के कोर्स, बीसीए के कोर्स, कई सारे कोर्सेज में पढ़ाई होती है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस साल 2025 में कैसे एडमिशन होगा, बीए में किन का एडमिशन होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या फी लगता है, कौन कौन सा कोर्स इस कॉलेज में होता है और ये कॉलेज में एडमिशन होता है कैसे, एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो कब आएगा, पूरी कहानी इसमें जानेंगे। तो पूरी इस एडमिशन की कथा कहानी को जानने के लिए लास्ट तक बने रहे और सारे इन्फॉर्मेशन को मेरे साथ सीखें। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मैं अभी फिलहाल हूँ पटना कॉलेज की वेबसाइट पे। ये पटना कॉलेज का वेबसाइट है और पटना कॉलेज की वेबसाइट पे कभी आप विजिट किए होंगे तो पटना कॉलेज खुद बताएगी कि हम कब बने हैं। ये बनी है 1863 में। तो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, आप इसको कितनी पुरानी ये कॉलेज है। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है, पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जैसे 12th आप पढ़े होंगे सीबीएसई, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसी तरीके से ये जो अपना ये जैसे आप 12th आप पढ़े होंगे स्कूल से, तो उसी टाइप से ये कॉलेज और ये एफिलेटेड है पटना यूनिवर्सिटी से। जैसे वहां पे बोर्ड होता था, यहाँ यूनिवर्सिटी होता है, तो ये यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है पटना यूनिवर्सिटी से और ये कॉलेज है पटना कॉलेज। अब बात करते हैं इसको लेकर के। तो इसमें जो एडमिशन होने वाला है वो कब स्टार्ट होने वाला है, पहले इसी से बात करते हैं और कौन कौन सा कोर्स होता है इसको लेकर के। तो चलते हैं बोर्ड पे और एक एक करके जो सारा इंफॉर्मेशन इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, पहली बात। दूसरी बात, एडमिशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा वो लगभग 15 अप्रैल के आसपास में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात, कौन कौन सा कोर्स का यहाँ पढ़ाई होता है, तो यहाँ पढ़ाई होता है बीए का, बीएमसी का, इसके साथ होता है बीबीए का पढ़ाई, इसके साथ होता है बीसीए का पढ़ाई। मेनली इस कॉलेज में जो ग्रेजुएशन का, जो 12th के बाद का जो कोर्स है, इसमें लगभग ये 4 कोर्सेस हैं जिसको लेकर के यहाँ में पढ़ाई चलती है। बात करते हैं चौथी बात फी के बारे में। तो लड़की के लिए बीए में मात्र 170 रुपया और लड़कों के लिए 2255 रुपया के आसपास। और अगर आपका प्रैक्टिकल जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे ज्योग्राफी रहेगा, तो ये 2855 हो जाएगा। उसके साथ अगर बीएमसी के लिए बात करें तो लगभग ये 13,490 के आसपास में साल पर सेमेस्टर का लगता है। बीबीए का लगभग 24,940 के आसपास लगता है और बीसीए के लिए जो आपका है ये भी लगभग 13,000 के आसपास आपको लगता है। तो जो फी है आपका, क्या फी रहता है इस कॉलेज का, ये भी आप समझे। थोड़ी सी बात करते हैं अब इसमें एडमिशन प्रोसेस को अच्छे से समझाते हैं। तो चूंकि जैसे अगर आप कहीं ना कहीं से सुने होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में सुने होंगे, सीयूईटी का नाम सुने होंगे, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अप्लाई फॉर्म करते हैं सीयूईटी के लिए, फिर टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद आप बताते हैं, मतलब काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है। तो उसी तरीके से इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है, सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट आता है और जब रिजल्ट आ जाता है तो जो काउंसलिंग होता है, जो चॉइस फिलअप होता है, इसका नाम स्टैंडर्ड क्या है, सीएफ, चॉइस फिलिंग। तो उस टाइम आपसे पूछती है कि बाबू बताओ तुमको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो उस टाइम अगर आपको पटना कॉलेज चाहिए तो आप पटना कॉलेज को 1 नंबर पे क्या कीजिएगा, रखिएगा। अब पटना कॉलेज में जो कोर्सेस होता है, इसमें अगर मैंने बीए लिखा तो बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स कहने का मतलब कई सारे, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में। तो इस तरीके से कई सारे बीए के पेपर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से किसी भी पेपर में लेना होता है तो आप क्या कर देते हैं, चॉइस अपना बता देते हैं और जैसे ही अपना चॉइस बताते हैं फिर आ जाता है अलॉटमेंट यानी मेरिट लिस्ट और आपको पता चल जाता है कि आपको बीए का कौन सा पेपर आपको मिला है। तो पूरी जो कहानी है, इस पूरी कहानी में ये जो आपका टेस्ट है, इसी पे डिपेंड करता है कि आपको पटना कॉलेज मिल पाता है या नहीं मिल पाता है।
क्योंकि पटना कॉलेज लेने के लिए, क्योंकि पटना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पटना कॉलेज टॉप कॉलेज है, पुरानी कॉलेज है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट इसका चॉइस फिलअप करते हैं। मतलब इस पहली बात तो पटना यूनिवर्सिटी ही एक प्रीशियस यूनिवर्सिटी है, बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और उसमें भी पटना यूनिवर्सिटी की पटना कॉलेज, ये दूसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये कॉलेज अपने आप में ही टॉप कॉलेज है। यानी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इसके पास, अगर एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, अगर इसके पास 10 सीट है यहाँ पे, तो एडमिशन लेने वाले इसके यहाँ कितने हैं, 100 है। मतलब 10 गुना का कंपटीशन होता है पटना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो वैसे सिचुएशंस में आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का आपको क्या करना है, आपको प्रयासरत रहना है। अगर इसमें बात करते हैं, अब अगर यहाँ पे जैसे पूरा जो कहानी है वो डिपेंड कर रहा है टेस्ट पे, तो अगर टेस्ट को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, हालांकि थोड़ा सा अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ, जो बीए का कोर्स है ये कोई भी कर सकते हैं, बस 12th आपका क्लियर होना चाहिए और कम से कम 45% नंबर 12th में होना चाहिए। अगर बात करते हैं बीसीए के बारे में, तो ये वही करेंगे जिनका 12th साइंस से रहेगा और कम से कम 45% नंबर होना चाहिए। अगर बात करते हैं बीबीए अगर आप करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कोई भी कर सकता है, बस 45% नंबर होना चाहिए। अगर आप बीएमसी का कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी कोई कर सकता है, बस 12th होना चाहिए और 45% नंबर होना चाहिए। तो बेसिक जो क्राइटेरिया है कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो यही है। अब पूरी जो कहानी है, मैंने बताया कि बार बार जो पूरी कहानी है एडमिशन लेने का पटना कॉलेज में, वो डिपेंड करता है टेस्ट पे। अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो 100 नंबर का टेस्ट होता है, जिसको 4 पार्ट में क्वेश्चन को बांटा जाता है। पार्ट ए में 40 क्वेश्चन, पार्ट बी में फिर आपका 60 क्वेश्चन, पार्ट सी में फिर आपका 60 क्वेश्चन, पार्ट डी में फिर आपका 60 क्वेश्चन। अगर बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, तो पार्ट बी में होता है आर्ट्स का क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब का क्वेश्चन। सी में होता है साइंस का क्वेश्चन और आर्ट्स में होता है कॉमर्स का क्वेश्चन। यानी 12th का जो बच्चा है, जो 12th पढ़ करके आया है, या तो वो आर्ट्स से पढ़ के आता है, या साइंस से पढ़ के आता है, या तो वो कॉमर्स से पढ़ करके आता है। तो टेस्ट में आपको तीनों ऑप्शंस मिलता है। अगर आप साइंस पढ़ के आए हैं तो साइंस का 60 क्वेश्चन बना लीजिए, कॉमर्स पढ़ के आए हैं तो कॉमर्स का बनाइए, और आर्ट्स पढ़ के आए हैं तो आप आर्ट्स का बनाइए। लेकिन ये 40 क्वेश्चन सबको बनाना है, तो 40 इस पार्ट से बनाइएगा और इस तीनों में से कोई एक बनाइएगा, तो 60 और 40 100 हो गए। 100 में से पटना कॉलेज के लिए मान के चलिए 85 से आपको 87 के आसपास आप रहते हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट चाहे आप हिस्ट्री चाहे पॉलिटी चाहे ज्योग्राफी चाहे, आपका एडमिशन आराम से हो पाता है। तो पूरी जो कहानी है, इस कहानी में जो आपका टेस्ट में बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट से आपको गुजरना है, टेस्ट में अच्छा खासा नंबर लाना है। सबसे बड़ी बात क्या है, पटना यूनिवर्सिटी अपने आप में इसलिए स्पेशल बन जाती है कि इसका जो टेस्ट होता है, इसका क्वेश्चन पेपर, ये भी आपको बाहर नहीं मिलता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो पटना यूनिवर्सिटी है, इसका स्पेशलिटी क्या है कि जब आप टेस्ट इसका दीजिएगा तो इसका क्वेश्चन पेपर आपसे उसी टाइम ले लिया जाता है। मतलब इसके टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पेपर को बाहर भी वायरल होने नहीं देती। लेकिन चूंकि हम लोग इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इन्हीं सारे कॉलेजेस में हमने पढ़ा है, पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, पिछले 4-5 सालों से टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, तो टेस्ट में क्या पूछता है, क्या पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग अवेलेबल स्टूडेंट्स के लिए करवाते हैं। तो बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है, कहाँ से क्लास करें ताकि आपका अच्छा नंबर आ जाए, इसके बारे में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज के साथ, और ये रहा हमारा कोर्स आपके लिए। तो पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025 के लिए एक्सक्लूसिव बैच है आपके लिए, जिसका नाम है सक्सेस बैच 2.0, जहां से आप पाते हैं एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, रेगुलर मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और भी बहुत कुछ, और साथ ही साथ प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड। मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे इस कोर्सेज के थ्रू पढ़ करके इस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, और ये बात आप जा करके पता भी कर सकते हैं, या पता करने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं उनके कुछ मैसेजेस के आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। तो क्रैक पटना यूनिवर्सिटी 2025-26, जहां से आपका सपना पूरा होगा पटना कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो बात करते हैं कि भाई इस कोर्सेस में क्या आपको मिलेगा, तो आपको डिटेल क्लास मिलेगा, मतलब सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। 40 क्वेश्चन में जो जीके, रीजनिंग, जनरल मैथ पूछता है वो भी पढ़ाया जाएगा। जो 60 क्वेश्चन आपका अगर आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, तो वो भी पढ़ाया जाएगा। तो डिटेल क्लास मिलता है, लाइव रिकॉर्ड मिलता है, अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है, मतलब जितना बार मन करे उतना बार क्लास देखिए। क्लास हमारा होता है ऐप पे, इसके साथ नोट्स मिलता है और डिजिटल नोट्स मिलता है। एक तो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं उसका नोट्स, और एक डिजिटल नोट्स, उसका एक नोट्स बना करके भी आपको देते हैं।
एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन डेली मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलता है जो कि बाहर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, आधा टेंशन खत्म, किस टाइप का किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है ये आपको पता चल जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, साथ ही साथ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलता है आप लोग के लिए, जहां पे आप लोग सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ अभी तक 2000 के आसपास देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स का लेटेस्ट रिपोर्ट है, लगभग 2000 के आसपास स्टूडेंट्स क्या किए हैं, क्लासेस से आज तक जुड़ करके क्या किए हैं, अपने आप के सपने को क्या किए हैं, पूरा किए हैं। इसके साथ ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैसेज है जो कि स्टूडेंट्स बताते हैं कि थैंक यू सर, आपके कारण क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, आप अच्छे से पढ़ाए, ये सब सारी चीजें। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मेन आपके लिए क्या है जरूर जाना जरूरी। अगर बात करें क्लासेस के बारे में, तो जो क्लास का नाम है पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज में एडमिशन लेने का, इसका नाम क्या है, सक्सेस बैच 2.0, और इससे आप जुड़ सकते हैं दो जरिए से, या तो हमारे वेबसाइट से या हमारे मोबाइल ऐप से। अगर आपको ऐप के बारे में बात करें तो की ऑफ सक्सेस अपना ऐप है, की ऑफ सक्सेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद रजिस्टर हो जाइए और कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लीजिए। अगर आप वेबसाइट से जाते हैं तो अपना वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, keyofsuccess.classix.in, और इसके बाद यहाँ पे जाकर के साइन अप कीजिए, अपना डिटेल देकर के रजिस्टर हो जाइए, और फिर कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लीजिए। अगर कोर्सेस के बारे में बात करें तो प्राइस इसका 999 रखा गया, लेकिन फ्लैट 30% का डिस्काउंट भी है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिकली क्या है, वीक है। अगर आपको इस डिस्काउंट का बेनिफिट लेना रहे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्लासेस आपके टेस्ट के लिए 3 घंटे डेली चलते हैं, 1 घंटा कॉमन पेपर का यानी 40 नंबर के लिए, और 60 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का क्लासेस आपके 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये पटना कॉलेज में एडमिशन लेने के सफर में हम आपको भरपूर सहायता करेंगे, भरपूर मदद करेंगे, जिससे कि आपके सपने साकार हो सके और आप भी बिहार के नंबर 1 कॉलेज, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का आपको भी मौका मिल सके, जैसे हम लोगों ने इस मौके का बेनिफिट उठाया था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट्स होंगे, कई सारे वीडियोस के माध्यम से भी आपके साथ हमारा आपका संबंध बना रहेगा, तो लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।